भारत बमुकाबला पाकिस्तान। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला। एक तरफ भारतीय टीम है जो ऑन पेपर, ऑन परफॉर्मेंस, ऑन करंट फॉर्म बहुत मजबूत दिखाई देती है, मगर दूसरी जानिब मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी टीम जो इंजरीज का शिकार है, जिसके बैटर आउट ऑफ फॉर्म हैं, जिसके बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगड़ी हुई है और राइट कम्बिनेशन अब तक नहीं मिल पा रहा। मगर जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला आता है तो ये सब चीज़ें एक साइड पे हो जाती हैं और टीम कम्बिनेशन या बैलेंस से ज़्यादा ये गेम नर्व्स की हो जाती है। ऑब्वियसली अगर स्किल सेट की बात की जाए तो भारतीय टीम ऑन द टॉप है और पाकिस्तान टीम शायद उसके मुकाबले में बहुत नीचे दिखाई देगी। मगर जब ये मुकाबला आता है और जब पाकिस्तानी टीम की बात आती है तो ये इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि ये आपको किसी भी हालत से ये मैच हार के दे सकते हैं और किसी भी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे ये लगेगा कि बिल्कुल हमने इनको राइट ऑफ कर दिया है और ये इस मैच में बिल्कुल नहीं है, वहाँ से आपको ये जीत के भी दे सकते हैं। और माजी में हमने देखा है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की अगर बात करें, जब पाकिस्तान पहला मुकाबला भारत से बहुत बड़े मार्जिन से और बहुत बुरी तरह से हार गया था, मगर कम बैक किया और उसी टीम के साथ फिर उन्होंने फाइनल में भारत को वन साइडेड शिकस्त दी और क्या शानदार मुकाबला खेला। तो इस टीम के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो इसके बारे में कुछ राइट प्रिडिक्शन कर सके, क्योंकि ये आपको ऑन द डे बिल्कुल गलत प्रूव कर सकते हैं। कम्बिनेशन की बात करें तो शायद बहुत से लोगों ने ये बात की थी कि दो ओपनर्स के साथ इनको जाना चाहिए। स्पेशलिस्ट ओपनर उस्मान खान आपके पास मौजूद हैं तो उस्मान खान को आप टीम में लेके आएँ और इमामुल हक के साथ जाएं। शायद ये बेहतर कम्बिनेशन होता कि बाबर आजम भी अपनी जो उनकी सूटेबल पोजीशन है नंबर 3 पे खेलते, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। या शायद एक्स्ट्रा स्पिनर का एक ऑप्शन था कि आप इमाम की जगह एक एक्स्ट्रा स्पिनर को इंक्लूड कर लेते और टीम कम्बिनेशन का हिस्सा बनाते। मगर जो आकिब जावेद साहब हैं या जो टीम मैनेजमेंट है उनकी सोच मुख्तलिफ है और वो इसी टीम के साथ इसी टीम को बैक करना चाहते हैं और इसी टीम के साथ जाना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या किस तरह से ये परफॉर्म करती है। मगर कम्बिनेशन में शायद एक ही तब्दीली हमें देखने को मिले, इमामुल हक ओपन करें बाबर आजम के साथ, या शायद सऊद शकील को बाहर करके कामरान गुलाम को खिलाया जाए। इसके अलावा हमें प्लेइंग 11 में कोई भी तब्दीली होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब भारतीय टीम की अगर बात करें तो बांग्लादेश का जो मैच था उसमें एक शानदार परफॉर्मेंस तो उनकी थी ही, मगर 3 स्पिनर्स के साथ वो गए थे। मगर उनके एक बड़े लेजेंड है सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप एक और स्पिनर जो है वो इंक्लूड कर लें अपनी प्लेइंग 11 में, और हर्षित राणा जो जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की थी उनको आप रेस्ट देकर एक और स्पिनर पाकिस्तान के खिलाफ खिला दें, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मिडिल ओवर्स में स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है। और हार्दिक पांड्या की सूरत में आपके पास सेकंड ऑप्शन है ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग का, तो आप इस कम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। मगर आई डोंट थिंक सो कि वो चौथा स्पिनर खिलाएंगे। 3 स्पिनर्स के साथ वो जाएंगे और 3 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस भी उनके पास मौजूद हैं। एक अच्छा कम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, मगर टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो टीम टॉस जीतेगी मेरे ख्याल में वो पहले बैटिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि 270-80 या इससे ऊपर कुछ भी टारगेट होगा तो वो चेज़ करना बिल्कुल आसान नहीं होगा इन दीज सर्कमस्टेंसेज। और दुबई की पिच पे जहाँ पे बॉल स्पिन भी होता है और बाद में सेकंड इनिंग्स में लो भी रहता है। बहरहाल ये तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन टॉस जीतता है, क्या प्लेइंग 11 खिलाई जाती है। होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान टीम आज फिर हमें गलत साबित करे और ये मैच जीतने में कामयाब हो। आल्दो भारत इस मुकाबले में बिल्कुल क्लियर जो है वो फेवरेट दिखाई देता है, मगर होपफुली कि पाकिस्तान आज फिर अनप्रिडिक्टेबल दिखाई दे और ये मैच जीतने में कामयाब हो।